कल की कथा में आप हम सभी मिल करके श्रवण किया, दर्शन भी की। ठाकुर जी ने भक्त के ऊपर कैसे कृपा किया और भक्तों की बातों को वास्तविक में सत्य प्रमाणित करने के लिए ठाकुर जी ने प्रकट हो करके भक्तों की रक्षा की। राजा परीक्षित महाराज ने प्रश्न करते, प्रभु ऐसा क्यों? इसका मतलब भगवान तो स्वार्थवादी हैं, हैं? पापी के लिए भगवान एक रूप और भक्त के लिए भगवान एक रूप, ऐसा क्यों? सुखदेव जी निवेदन करते, राजन परमात्मा जब कभी रूप नहीं बदलते, परमात्मा तो अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत नाम है, अनंत धाम है। बोले प्रभु की अगर दृष्टि किस पे आ जाए, प्रभु की दृष्टि अगर किसी पे आ जाए, अगर वो पापी के ऊपर भी आ जाए तो मान के चलो पापी भी तर जाए। तो ये तो परम सौभाग्य है जिसके घर में प्रहलाद जैसा भक्त का जन्म हुआ, तो वो तो कहने क्या है। सुखदेव जी कहते, राजन इधर क्षीर सागर में मैं ये लक्ष्मी देवी सोच रहे भाई वो तो कब की चले गए, अभी तक वापस लौट के नहीं आया, न जाने कब आवेगो। मतलब लक्ष्मी जी को छोड़ करके ठाकुर जी तो चल दिए भक्त की रक्षा करने के लिए। क्यों? लक्ष्मी जी जब जब अपने अंदर अहंकार पैदा करते हैं तब तब ठाकुर जी लक्ष्मी जी को छोड़ करके उनको शिक्षा देने के लिए, उनको दिखाने के लिए ठाकुर जी उनको छोड़कर चले जाते हैं जहां उनके मन हो। ठाकुर जी जब लक्ष्मी जी को छोड़ करके नरसिंह अवतार लेकर के आए हैं, लक्ष्मी जी तरस रहे, कहां चले गए हमारे प्यारे। ब्रह्मा जी से पूछा, रे ब्रह्मा जी तुमने देखा हमारे वो मालिक कहां चले गए? ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई देखो लक्ष्मी जी मैं बता तो दूं आपको, लेकिन ऐसा ना हो कि उसका असर मुझ पे भी आ जाए। भाई नरसिंह भगवान से ब्रह्मा जी भी डरते थे, ऐसा ना हो कि जैसे हिरण्यकश्यप का हुआ ऐसे मुझ पे भी आ जाए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई देखो लक्ष्मी जी मैं तो बता दूंगा आपको, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मुझ पे गुस्सा आ जाए, मुझ पे ही गुस्सा क्यों ना कर ले। देखो आप बोलना मत किसी से, मैं आपको बता दूं, वो तो ऐसे ऐसे चुपचाप आपको छोड़ के चले गए बिना बताए। पता गया कहां वो? बोले ऐसे ही एक राजा है, उनको पुत्र रक्षा करने के लिए हमारे परमात्मा अखिलेश ब्रह्मांड नायक वो नरसिंह रूप धारण करके उस भक्तों को रक्षा करने के लिए वो वहां पहुंचे हैं। लेकिन सुनो, अभी बड़े क्रोधित में है, गुस्सा में है, गलती से भी मत जाना उनके सामने। लक्ष्मी जी कहती, देखो ब्रह्मा जी इस शास्त्र में प्रमाणित है और वैसे भी लोक आचार में नियम है, अगर घर का पति कितना भी गुस्सा कर ले, बोले घर का पति कितना भी गुस्सा कर ले, अगर उसकी पत्नी बड़ी साज साज करके सामने आके खड़ा हो जाए ना, कि इतनी सी बोल दे, हाँ जी कैसे नाराज हो, जरा बाइक निकालो बाजार चलना है, बस थोड़ा सा हंसी मुंह कह दे, सोई पति का तो मतलब मान के चल क्रोध बिल्कुल बर्फ की तरह गल गल के पानी से निकल जाएगा। लक्ष्मी जी मन ही मन विचार कर रहे, ब्रह्मा जी मैं ऐसे साज साज करके जाऊं उनके सन्मुख कि वो भी भूल जाए दुनिया को
ब्रह्मा जी बोले महारानी जी ये मत सोचो कि तुम्हारे सच में भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, कोशिश तो कर लो, क्या दिक्कत है कोशिश करने में, भाई इंसान चेष्टा तो कर सकते हैं ना। इधर क्या हुआ, उधर लक्ष्मी जी चल दिए और इधर हिरण्यकशिपु ने भगवान से कहने लगे अरे सुनो, आप मुझे कदाचित नहीं मार सकते, आप मुझे कदाचित नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा अमर वरदान प्राप्त है, मुझे अमर वरदान प्राप्त हो चुका है ब्रह्मा जी से। नरसिंह भगवान कहने लगे देखे भाई मूर्ख, कोई बात नहीं, हम तुझे ना तो पृथ्वी पे मारेंगे, ना तो आकाश पे मारेंगे, ना तो पानी में मारेंगे, ना तो तलब में मारेंगे, और ना तो अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना तो 12 महीना किसी महीने में मारेंगे, ना तो पशुओं से मारना, ना तो इंसानों से मारना, मनुष्य से मारना, केवल एकमात्र तेरे लिए हमने ये अधिक मास का प्रकट किया है, तेरे जैसे दुष्ट को मारने के लिए, तेरा जैसा असुर को वध करने के लिए हमने अधिक मास का प्राप्त करवाया। और अधिक मास में हम तभी आए केवल तुझे शिक्षा देने के लिए, और जगतवासी को ये सोच ले, जान ले, बूझ ले कि भाई भगवान भी जब गुस्से में आ जाए, गुस्से में आ करके अगर दृष्टि किसी के ऊपर एक बार लग जाए तो संभालना बड़ा भारी पड़ जाए। देख, तूने कहा था ना कि मैं पृथ्वी में मरूं, ना तो आसमान पे मरूं, आकाश पे मरूं, तू कहीं पर नहीं है, तू मेरा गोद में बैठा है। कहां बैठा है? गोद में। बंगाली क्या बोलते? कोल, कोल में, कोले बসে। আচ্ছা বাংলা বলো। তুই বরদান চেয়েছিলি তুই আকাশে মরবি না, পৃথিবীতে মরবি না, মরবি কোথায়? জায়গা তো একটাই। আরে ভাই যাচ্ছ প্লেনে করে, ফায়ারিং হয়ে গেল, হ্যাঁ গল্প শেষ। তুই তো আকাশে উড়ছিস না, মাটিতেও নেই, আছিস কোথায়? বলে আমার কোলে। তুই বরদান চেয়েছিলি যে তোকে কোনো মানুষ, কোনো দৈত্য, কোনো দেবতা, কোনো পশু তোকে মারতে পারবে না, কিন্তু একমাত্র তোকে মারার জন্য আমার সর্বদেহটা হচ্ছে নর, মানে মানবের, আর কেবল আমার মুখটা দেখ সিংহর। তোকে মারার জন্য, তোকে হত্যা করার, তোকে বধ করার জন্য আমি নরসিংহ রূপ নিয়ে অবতার হয়েছি। তুই বরদান চেয়েছিলি না তো রাত্রে মরবি, না তো দিনে মরবি, তোকে রাত্রেও মারবো না, দিনেও মারবো না, তোকে গোধূলি সন্ধ্যাকালীন তোকে আমি মারবো। তুই বরদান চেয়েছিলি না তো বাইরে মরবি, না তো ভেতরে, ঘরেও নয় বাইরেও নয়, তোকে আমি মারবো চৌকাঠের মধ্যে বসে। তুই বরদান চেয়েছিলি যে অস্ত্র শস্ত্রে কিছুতে মরবি না, একমাত্র তোকে মারার জন্য আমি এই বড় বড় নাখুন তৈরি করেছি। তুই বরদান চেয়েছিলি যে 12 মাসেও মরবি না, তাহলে তোর প্রত্যেকটা বরদান কমপ্লিট, শেষ। তো আব তো বতা দে, পুরা हो गई ना। হিরণ্যকশিপুর মনে মনে ভাবছে ভাই চালাকি করে অনেক মহৎ কাজ করতে গেছিলাম, ধরা তো পড়েই গেলাম। ভগবানের নজরে কখনো কোনো চালাকি চলে না আর চলতে পারে না। ভগবান সময়কে লক্ষ্য করে তার সেই বড় বড় নাখুন দিয়ে তার পেটকে চিরে ফেললেন। ক্রোধিত ভগবান। কেন ক্রোধিত? কারণটা কি? উদ্দেশ্য একটাই, হিরণ্যকশিপুরের পেটকে চিরার পরে তার সেই কি বলে রক্তাক্ত অংশ নিয়ে, আরে মূর্খ, তুই আমার ভক্তকে এত কষ্ট দিয়েছিস, হ্যাঁ শোন, তুই জেনে রেখে দিস ভক্তের অধীন কিন্তু আমি, আমার অধীন ভক্ত নয়। তবেই তো বলে ভক্তের অধীন ভগবান। ভগবান ভয়ঙ্কর ক্রোধিত অবস্থায় রয়েছেন। ইতিমধ্যে
মা লক্ষ্মী উপস্থিত, ভয়ঙ্কর তাণ্ডব চলছে। মা লক্ষ্মী ভয়ে কাঁপছে, আরে সর্বনাশ, এখানে পৌঁছাবো কেমন করে। দেখি আরো ক্রোধ হয়েছে। এই ক্রোধ হওয়ার কারণটা কি? তার কারণ মা লক্ষ্মী একটু অহংকারী। তিনি ভাবতেন যে আমার স্বামী, আমার পতি, আমার মতো স্ত্রী জগতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। শাস্ত্রে বলছেন, কালিকা পুরাণে, শিব পুরাণে, দেবী পুরাণে, যে কখনো কোনো পুরুষ মানুষকে তো অহংকার করতে নেই, কি তথাপিও বিশেষভাবে কোনো স্ত্রী জাতিকে বিন্দু মাত্র অহংকার করাটা ভয়ঙ্কর, তাতে অপরাধ। এবং যে অহংকারের জন্য আজ সতীকে ধ্বংস হতে হয়েছিল, যে অহংকারের জন্য লক্ষ্মীর কাছ থেকে নরসিংহ ভগবান চলে আসলো, যে অহংকারের জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনের মধ্যে লক্ষ্মীর কোনো জায়গা পেল না। ভগবান নরসিংহদেব বলছেন, প্রহ্লাদ বলো বেটা কি চাও? বলে প্রভু শান্ত হও, बस अब शांत हो जाओ, बस इतनी प्रार्थना आपसे। যখনই ভগবান শান্ত হলেন, ভক্ত প্রহ্লাদকে ভগবান স্বয়ং তার কোলে বসিয়ে তাকে আদর করছে আর চুম্বন দিচ্ছে। ভাবো, কথায় বলে না যে পিতার জন্য পুত্রের গতি হয়ে যায়, আবার পুত্রের জন্য পিতারও গতি হয়ে যায়। ভগবান বলছেন, প্রহ্লাদ আমি তোমার কাছে ঋণী, আমার আসতে বিলম্ব হয়েছে, বলো তুমি কি চাও? বলছে, প্রভু আমি তোমার কাছ থেকে চাই না, আমি তোমাকে চাই, বাস। एक काम करो, एक सामने डिब्बा रख दो, कोई भगोना टाइप का, ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं, या तो सामने एक भगोना कर दो, उसमें डालता जाएगा, या तो घर में रख दो, क्योंकि हो ये सुनो, ये महाराज এটা তোমার কাজ, যত লোক আসবে নিয়ে ভেতরে রাখবে, পরে নরসিংহদেব ভক্ত প্রহ্লাদকে আদর চুম্বন দিয়ে বলছেন, বলো তুমি কি চাও? বলছে, আমার কিছু লাগবে না, আমি এক জন্ম নয় জন্ম জন্মান্তর যেন আমি তোমাকেই পেতে পারি, আর কিছু চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নেই। সুখদেবজি বলছে, রাজেন যদি প্রকৃতপক্ষে এইভাবে কোন জীব যদি পরমাত্মার সম্মুখ ভাবনা রেখে परमात्मा के प्राप्त करार अधिकारी हुए परमात्मा के पाबो से भावना रेखे। किसी ने पूछा, महाराज आपको भगवान मिल गए क्या? क्यों जिज्ञेस करछे आपके भगवान पेয়েছেন? बोलছে, भाई जिसके जीवन में भगवान मिल गए वो तो तर गए। फिर हमारे वृंदावन में एक संत था, একজন সাধু মহাত্মা ছিলেন, বহু প্রাচীন সাধু। ওনার নাম হচ্ছেন 1008 শ্রী শ্রী মাধবদাস বাবাজি মহারাজ। খুব প্রকট পণ্ডিত ছিলেন এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে খুব প্রাচীনতম মন্দির সপ্ত দেবালয়ের একটা দেবালয় মদন মোহন, সেই মন্দিরে মহন্ত ছিলেন। 127 বছর বয়সে মদন মোহনে মঙ্গল আরতি করতেন। উনি বৃন্দাবনের বৈষ্ণব শিরোমণি চূড়ামণি সিদ্ধান্তবিদ ছিলেন। 127 বছর বয়সেও মহন্ত মহারাজ মঙ্গল আরতি ঠাকুরে করেছেন মদন মোহনের। तो एक दिन चर्चा चलছে, तो আমরাও যেতাম। तो किसी ने पूछा, बाबा आप इतनी ठाकुर जी का सेवा करते हो, बड़े बुरे है गए, चल नहीं पा रहे हो, तो आपको ठाकुर जी मिल गए क्या? किसी ने पूछा।
तो बाबा कहवे लगे, भैया मुझे तो कम से कम 70 साल हो गए सेवा करते करते, हम नहीं कर रहे, वो ठाकुर जी करा रहे हैं। आज तक ये सोच नहीं, ठाकुर जी है क्या, मिलना तो बड़ी दूर की बात है। बोले मिलना पावा तो नहीं दूरेर कथा, আমি এখন জানতে পারিনি ভগবান বস্তুটা কি, ওই নামেই ঘন্টা বাজে পঞ্চমদ্বীপ ঘোরাই। বলার উদ্দেশ্য একটাই, অত সহজ নয় ভগবানকে পাওয়া, বড় কঠিন তপস্যা, বড় কঠিন সাধনা। सुखदेव जी बोलते राजन, भगवान से मिलने के लिए, भगवान को पाने के लिए सबसे पहले इस जीवी को अपने अंदर वो प्रतिज्ञा और संकल्प करनी चाहिए कि मुझे कुछ करके करना है, कुछ करके छोड़ना है, मैंने किसी করব। দেখবে আজকাল অনেক ব্যক্তি বলে আমি ঘুম থেকে উঠে না স্নান করে আমি গীতা পাঠ না করা পর্যন্ত এক গ্লাস জলও খাই না, আমি ঘুম থেকে করে স্নান করে আমি ভগবানের সেবা পুজো না করে আমি এক কাপ চাও খাই না। আরে ভাই, তো তুমি ঘুম থেকে উঠে চান করে না স্নান করে গীতা পাঠ করো কি না করো, পূজা করো কি না করো, চা জল খাও কি না খাও, তো আমার কি যায় আসে ভাই? তুমি ঢাক বাড়িয়ে কি ঘোষণা করছো? তার মানে সে আদৌ কিছু করে না। हिंदी में कहावत है, बोले जो करता वो कभी कहता नहीं है, और जो कहता वो कभी करता नहीं है। जे করে সে কখনো বলবে না, আর যে বলে সে কখনো করে না। বড় কঠিন জিনিস। তস্মাৎ ব্রহ্মম হৃদয়াম গুরু, তস্মাৎ ব্রহ্ম হৃদয়াম গুরু তথৈব কৃষ্ণ শরণম প্রপদ্যে। বলে মহারাজ এক জন্ম নয়, অনেক 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 জন সংখ্যা দেয়নি, এ তো সামান্য ব্যাপার যে 84 লক্ষ জন্মের পরে আমরা মানব জন্ম পেয়েছি, এটা সাময়িক, এটা কিন্তু প্রকৃতভাবে কেউ বলতে পারবে না যে কত জন্মের পরে ভগবান পাবো আর কয় ভগবান পেতে পারবো। হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে। भगवान को पाने के लिए आकांक्षा होना जरूरी है, लेकिन भगवान को मिल गया वो कहना अपराध है। बोले भगवान के पाने की आकांक्षा रखो, लेकिन ये मत कहो कि हमें परमात्मा मिल गया। नहीं महाराज, क्यों? बोले भगवान को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है महाराज। ऐसा नहीं, पागल बनो, पागल पागल बन के डोलोगे, पागल बन करके घूमोगे, पागल बन करके भटकाते रहोगे, तभी जाकर के किसी ना किसी रूप में वो गोविंद आपको मिल जाए। पागल होते হবে। বলে কিসের পাগল? বলছে ভগবানের চিন্তনের পাগল। একদিন শ্রীধাম বৃন্দাবনে এক ব্রজগোপী তার রাজপ্রাসাদ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝাড়ু দিয়ে দুনিয়ার যত ময়লা ছিল আবর্জনা সব জড়ো করেছে, জড়ো করে টকরিতে ভরেছে। টকরি মানে ঝুড়ি, ঝুড়িতে ভরেছে। ভরে নিয়ে সেই 3 তলার ছাদে গেছে, মাথায় করে নিয়ে গিয়ে বলছে শ্রী কৃষ্ণ অর্পণ মস্তু বলে নিচে ফেললেন। এখন রাস্তা দিয়ে পাগল যাচ্ছিল, সব ময়লা ওই পাগলের মাথায় পড়েছে। কথায় বলে না যে নিজের ভালো পাগল বোঝে, তো সব ময়লা পাগলের মাথায় পড়েছে। এখন পাগল বলছে, মানে বৃন্দাবনে গালি, এ ডাयरी के तो কি तेरी आंख फूट गई का? डायरी के মানে যাকে বাড়ি ঝি বলে না, बाई ताकि डायरी के बोला है, बुर्जर गाली। अरे डायरी के तेरी आंख फूट गई का? आंख में दिखे ना है तो कोई रास्ता ते जा रो ते सबरे काच से मुंह पे गिरा दी। पागल शांत হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, দাঁড়িয়ে গালাগালি করলেন। গোপীও দাঁড়িয়ে গেলেন। কোথায়? সে 3 তলার ছাদে। গালাগালি কে দিলেন?
পাগল। কাকে দিলেন? ওই ব্রজের গোপীকে। এখন গোপী বলছে বাবা এক শান্ত রहो, ज्यादा भाषण मत दो। মানে গোপী বলছেন আরে বাবা চুপ রहो, বেশি কথা বলবে না। বলে অন্যায় করলে কথা বলবো না মানে? বল শোনো, আমি কোথাও ময়লা ফেলিনি, কারো গায়ে ফেলিনি, আমি কোনো বাজে কাজ করিনি, তাহলে এগুলো কি? বলে শোনো, আমরা হলাম ব্রজের গোপী। বোঝা গেল? আমরা ব্রজের গোপী, আমাদের জীবনের সর্বস্ব যাহা কিছু ছিল আমরা সব কিছু শ্রী কৃষ্ণ অর্পণ মস্তু। তাহলে যখন আমাদের সর্বস্ব আমরা শ্রী কৃষ্ণকে সমর্পণ করেছি, তাহলে ও পাগল, এই ময়লা তো আমি রাস্তায় ফেলিনি, তোমার গায়েও ফেলিনি, আমি কি বলেছি? শ্রী কৃষ্ণ অর্পণ মস্তু বলে ফেলেছি, যেখানে গিয়ে পড়ে। যেই এই কথা বললেন, এই কথা বলো না, তুমি ওখানে দাঁড়াও, যে যা নিয়ে আসবে ওখান থেকে নিয়ে নেবে, যে যা নিয়ে আসবে ওখান থেকে নিয়ে নেবে। বোঝা গেল? अरे डोकरी बैठ जा जल्दी फटाफट। तो বলছে আরে ভাই আমি রাস্তায় ফেলেছি কি কারো মাথায় ফেলেছি আমি জানি না, শ্রী কৃষ্ণ অর্পণ মস্তু বলে ঢেলে দিয়েছে, এখানে গিয়ে পড়ে, আমার তো কোনো দোষ নয়। ভাব দেখো, বলার সাথে সাথেই সেই পাগলের যে রূপ আকৃতি ছিল, সেই রূপ আকৃতি পরিবর্তন করে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং আমার গোবিন্দ তাকে দর্শন দিলেন। गोपी बोलचन ओ पहले तो नाटक करते हो और फिर अपने परिचय दिलवाते हो, मैंने आगे तो नाटक करो, अभिनय करो। শোনো, পাগল হয়ে আমাকে গালাগালি করেছিলে, গালমন্দ দিয়েছিলে, আমি গালমন্দ স্বীকার করেছি। আমি তোমাকে আজকে গোপী হয়ে বললাম, যখন তোমার এতই পাগল হওয়ার শখ, এতই পাগল বানার শখ, এই ব্রজগোপীর অভিশাপ যে এই জগতে তোমাকে পেতে হলে তুমিও পাগল হয়ে ঘুরবে, আর যে তোমায় পাবে সেও পাগল হয়ে ঘুরতে হবে। পাগল না হলে পাগলের সাক্ষাৎ পাওয়া जाबे ना। ये भाव है। बट ठाकुर जी को पाने के लिए पागल बनना पड़ेगा महाराज, ऐसा नहीं है कि घंटी हिला दी, हाँ अच्छा बढ़िया माल पनी पकवान भोग लगा दी, ठाकुर जी हमारे हो गए, नहीं, मतलब ही नहीं है। ठाकुर जी को पाने के लिए बेचैन हो जाओ, पागल बन जाओ। दूसरी बात, एक बार यदि कोनो कारणे तार दृष्टिते आमार दृष्टि एक जगह होयेछे, ताहले भेबे रेखे दिओ ओई दुई दृष्टि एक जगह होइले सुंदर जादू तैरी हो जाए, जे जादू कभी ना तो छूटा, ना कभी टूटा, ना कभी रूठा। बोले आंख में आंख तो मिला करके देखो, एक बार तो मिलाओ। सुखदेव जी कहते राजन, जिसने एक बार आंख मिला लिया प्रभु से, वो आंख कभी छूटता नहीं है, वो आंख कभी रूठता नहीं है, और वो आंख कभी भगता भी नहीं है, वो तो उन्हीं को दिखता है। इसीलिए अगर प्रेम की बंधन से जोड़ना है, प्रेम की बंधन से अपने को रिश्ता बनाना है, तो बनाओ हमारे ठाकुर बांके बिहारी जी से, प्रेम से बोलो। भैया ऐसा है ना, आज कौन सा दिन है? चौथा दिन। तो कंजूसी करोगे तो पछताओगे, ठीक है? कंजूसी किया तो पछताओगे। हमारे पंडित जी क्या कंजूसी कर रहे हैं, कोई तो हाथ यूं लेके बैठा है, कोई यूं कर रहे हैं, ऐसा नहीं।
3 दिन पर्यंत तो छोड़ दिया आपको, 3 दिन तक छोड़ दिया है। आज से 4 दिन ना तो छोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, हम तो जोड़ेंगे और ऐसा ही जोड़ के जाएंगे कि भले हम दोबारा बनगांव कथा करने नहीं आवे, लेकिन आपको वृंदावन आना पड़ेगा, ये जोड़ के जाएंगे। इसीलिए बड़ा भाव के साथ में, प्रेम के साथ में, उद्घोष होकर के, उन्माद होकर के, अरे पागल बन के देखो ना क्या मस्ती मिलता है। हमारे वृंदावन के संत हुआ करते थे बिंदु जी महाराज, क्या बात है। बिंदु जी कहते भाई जीवन में ठाकुर जी से प्रेम एक बार किसी ने कर लिया तो वो तो कहीं का भी नहीं रहा, ना तो घर का ना घाट का, वो तो वृंदावन के ब्रजवासी बन करके, ब्रज गोपी बन करके ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में आ गए, बस वही उसका भाव है। बोले ऐसा भाव रखो बस। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन गाते चलो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन गाते चलो। बोले भाई जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस परिवेश में हो, कैसा भी हो, जेमन ही हो ना क्या, राधे तू मेरा और मैं तेरा, बस। अरे बिहारी जी तू मेरा और मैं तेरा। अरे जीवन संकल्प तो करो, जो प्रहलाद जी ने किया, जो विदुर जी ने किया, और अभी सामने ध्रुव जी करने वाले हैं। ब्रजवासी बन के देखो ना क्या मजा, ब्रजगोपी बन के देखो ना क्या आनंद आता है। सुखदेव जी कहते राजन अगर ठाकुर से प्रेम कैसे करना है, ठाकुर से प्रेम कैसे करना है, ठाकुर से प्रेम केमन करे करते হবে, प्रेम तत्व की, प्रेम काके बोले, प्रेम कत प्रकार, সেই প্রেমের যদি শিক্ষা নিতে হয় তাহলে সিধাম বৃন্দাবনে ব্রজগোপীর কাছ থেকে তোমাকে নিতে হবে। তো আজ প্রহ্লাদ জি ভগবানের নয়নের সাথে নয়ন মিলিয়ে বলছেন ठाकुर तेरी आंखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खरी, हम कब से खड़ा था तुम्हारे इंतजार में, बड़ी कृपा बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे दर्शन दिया। दिल लगाओ उससे, दिल कभी टूटे ना रूठे, दिल तो आपसे जोड़ दिया प्यारे। सजन सुमन सजन सुमन कहो साबरिया, एक दिन ऐसा आवेगा, एक दिन ऐसा आवेगा, ना रहेगा तेरा और मेरा, सब कुछ छोड़ के तेरे साथ ही रिश्ता जोड़ के जाना पड़ेगा। बोले भाई एक दिन ऐसा आवेगा, दुनिया का रिश्ता तोड़ करके ठाकुर रिश्ता आपसे जोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए, समय के लक्ष्य करे तार साथे रिश्ता जोड़ो। ताई बोलছেন कृपा करो हरि, कृपा करो हरि, दासी के स्वामी
बाके बिहारी अंतर्यामी अंतर्यामी मेरे टूटे ना भजन किलरी हाँ मेरे टूटे ना भजन किलरी बिहारी जी में कब से खरी हो तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरे अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खरी ओ तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। जय हो सभी ताली की सेवा करें। जय हो सुन लो मेरे श्याम सलोना 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 तुमने मुझे पर कर दिए टोना ओ तुमने मुझ पर कर दिया टोना सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने मुझे पर कर दिए टोना ओ सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने मुझे पर कर दिया टोना कर दिए टोना मेरी आँखियाँ है तुझसे लड़ी हाँ मैं तो तेरे द्वार खड़ी मेरे आँखियाँ है तुझसे लड़ी हाँ मेरी अखियां है तुझसे लड़ी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरे आँखियाँ है जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी। श्री राधे बोलचे भाई सुन लो मेरे श्याम सलोना सुन लो मेरे श्याम सलोना मतलब सलोना माने पुत्र छोटो बालो अरे श्याम सुंदर तुम सुन लो तुमने मुझ पे ऐसा जादू टोना की माने अरे श्याम सुंदर আমি যখন তোমার কাছে গেছি তোমাকে দর্শন করে মনোমুগ্ধ হয়েছি এবং তুমি আমাকে এমন টোনা করেছো জাদু টোনা যে আমি দুনিয়া ভুলে গেছি তাই যখন একবার জাদু টোনা করে নিজে আকর্ষিত করে নিয়েছো যেন কখন এখান থেকে আর বঞ্চিত করো না তাই বলছেন सुन लो मेरे समय सलोना तुमने मुझे पर कर दिए टोना तेरे आँखी
अखियां है जो से लड़ी, हाँ मेरी अखियां है है तुझसे लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी। ओ तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तुम सा तुम सा तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। ओ तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नैन लगाया। देखो भैया, मैंने अब कल भी कहा था, परसों भी कहा कि ससुराल का साली, भोजन का थाली और कीर्तन का भैया ताली बजाओ चमत बजाओ। हमको 7 दिन यहाँ मेडिसिन प्राप्त करना है, देना भी है लेना भी है। 20 तारीख को यहाँ विश्राम करेंगे, फिर वृंदावन चले जाएंगे, फिर 2 तारीख से कुछ बिहार में शुरू करेंगे, वहाँ विश्राम करेंगे, फिर बांग्लादेश शुरू करेंगे। इसलिए हमारा काम है भैया बोलना करना धरना, आपका विचार है। ताली बजाओगे तो बढ़िया चकाचक होगा, ताली नहीं बजाओ तो भैया फिर आप ही जानो। जय हो श्री राधे। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। ओ तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। बोलचे भाई, तुम सा माने तुम्ही। हमारे ब्रज में कहावत है, जो ब्रजवासी होते हैं ना, वो मैया कभी तू कहती है। बोले अरे मैया तो कुछ ये चाहिए, अरे बाबा तो कुछ चलनो है, तो मैंने तू ही। ये भाव है ब्रजवासियों का, तुम और तू। आप तो बोलती ही नहीं है, मान के चलो। तो बोले भैया ठाकुर जी तुम सा ठाकुर। बोले भैया तुम इतने चतुर हो, तुम सा ठाकुर और ना पाया, मतलब बोले तुम्हार मतन भगवान के उपाय नहीं, তাই তোমার সাথে একবার যে জুড়ে গেছে তার নেঘা তো তোমার কাছেই পৌঁছেছে। তাই বলছেন
तुम सा ठाकुर और न पाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने क्या नेहा, नेहा माने दृष्टि आकर्षण, नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। ओ तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। नेहा लगाया मेरी टूटे ना भजन की लरी, हो मेरी अखियाँ धन की लड़ी। बिहारी जी में कब से खरी तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी।